और जो बचपन से ही बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वो महत्वपूर्ण होती है। जब बच्चे एक सीमा से, एक उम्र से ज़्यादा हो जाते हैं, उसके बाद वो लोग स्वतंत्रता का मतलब कुछ और समझ लेते हैं। आधुनिक शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि अपने पुराने संस्कारों को भूल जाए आदमी। नमस्कार, सौगंध टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम महानिर्वाणी अखाड़े के यमुनापुरी महाराज के पास आए हैं। महाराज जी से हम कई बिंदुओं पर बात करेंगे, जो समाज में अभी जो विसंगतियां चल रही हैं उसको लेकर बात करेंगे, और भी कई विषय हैं जिन पर महाराज जी से हम विचार विमर्श करेंगे। लेकिन सबसे पहला मुद्दा हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ वो मुद्दा है जो अभी तत्कालीन चल रहा है। सबसे अहम बात यह है कि जो हिंदू युवतियां हैं वो किसी अन्य धर्म के युवक के साथ उनका अट्रैक्शन होता है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है, उसके बाद स्थितियां बिगड़ जाती हैं। परिवार के जो लोग होते हैं, माता पिता होते हैं, उनके समझाने के बावजूद ये बच्चियां समझती नहीं हैं। तो अब इस समस्या को कैसे दूर किया जाए, महाराज जी इस पर क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, जिससे इस दिशा और दशा में कुछ अच्छा कदम उठाया जा सके। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये सबसे पहले समझना चाहेंगे कि जो ये विसंगतियां समाज में चल रही, इसको कैसे दूर किया जाए। देखिए, जब से शिक्षा जो होती है ना, वो सबका आधार होती है, और जो बचपन से ही बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वो महत्वपूर्ण होती है। नैतिक शिक्षा का जो अभाव हो गया है, उसकी वजह से ये सब चीजें होती हैं। क्योंकि बच्चों को पहले अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को, प्रथम माता पिता उसके माता पिता उसके गुरु होते हैं, और उनके साथ में अगर वो, क्योंकि वो बचपन से लेके उनके भी एक सपने होते हैं, वो अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, उनकी शिक्षा के ऊपर अपनी पूरी जीवन भर की जमा पूंजी उस पर लगाते हैं, और इस योग्य बनाते हैं कि वह आगे चल के एक बेहतरीन बने, और जो जीवन में उनको कष्ट मिले हैं वो उनके जीवन में ना आए। ठीक है। लेकिन जब बच्चे एक सीमा से, एक उम्र से ज्यादा हो जाते हैं, उसके बाद वो लोग स्वतंत्रता का मतलब कुछ और समझ लेते हैं। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है कि आप स्वच्छंद रूप से विचरण करें, जिसके साथ किसी के साथ भी उठें, किसी के साथ भी बैठें। नहीं, जैसी संगत और वैसी रंगत कहा गया ना। तो गलत लोगों से संगत होने पे, और वो उम्र एक ऐसी होती है जिसमें परिपक्व बुद्धि नहीं होती है, उस समय आकर्षण का नियम भी काम करता है। ठीक है ना। और बाह्य जो क्रियाकलाप है, बाह्य प्रलोभन है, या वो जिनके टारगेट ही ये होते हैं फंसाने वाले, उनके चंगुल में वो चले जाते हैं। लेकिन अगर वो वास्तव में अपने माता पिता की माने और अपनी सारी बातों को, और खासकर जीवन के इतने गहरे संबंधों को लेकर के कुछ बातें अपने माता पिता से जरूर शेयर करनी चाहिए। पिता से शेयर नहीं कर पाए तो अपनी माता से जरूर विचार विमर्श उनको करना चाहिए। महाराज जी, कहीं ऐसा तो नहीं जो मॉडर्नाइजेशन का युग चल रहा है, बच्चे मॉडर्न हो गए हैं, आजकल माँ बाप के पास भी वक्त की कमी रह गई है, बच्चे स्वच्छंद हो गए हैं, कभी भी आना, कभी भी जाना, अपने हिसाब से अपनी लाइफ स्टाइल है उनकी चेंज हो गई। तो कहीं ना कहीं इसके लिए ये एक चीज भी जिम्मेदार है क्या? देखिए, आधुनिक शिक्षा लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी प्राचीनता को भी नहीं छोड़ना चाहिए। आधुनिक शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि अपने पुराने संस्कारों को भूल जाए आदमी। अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ है, अपने धर्म में कोई कमियां नहीं है। हमारे यहाँ पेड़ पौधे, वनस्पतियां, पशु पक्षी, नदियां, पर्वतों, इन सब के प्रति आदर से इनके पूजा भाव रखा गया है ना। तो माता पिता के प्रति भी वैसा ही भाव होता है। जिस माता पिता ने तुमको पाल पोस के 18, 20, 21 साल का कर दिया एक समय के ऊपर, और तुम ऐसे व्यक्ति के लिए जो तुम्हारे जीवन में महीना 2 महीने से आया है, और वो इतना भारी पड़ गया कि आपने उनकी अनदेखी कर दी जिन्होंने जीवन में, तुम्हारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। तुम्हारी एक एक श्वास उनका ऋणी होना चाहिए। जीवन तुम्हारा ही है, लेकिन ऐसा जीवन, स्वतंत्रता का मतलब यह थोड़ा नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे या तुम अपने जन्मदाताओं की अवहेलना कर दोगे। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता। स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि अपने आप को हैरेसमेंट में मत जाने दो, अपने आप को हीनता और दीनताओं से ऊपर उठाओ, और बुराइयों से ऊपर उठाओ। ये स्वतंत्रता है। बुराइयों के चंगुल में मत फंसो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा नहीं होता है कि जो मन में आएगा वही करेंगे। और फिर जो बच्चे ऐसा नहीं, इन चीजों का, नियम का पालन नहीं करते हैं, अपने माता पिता और अपने सगे संबंधियों का नहीं आदर भाव करते हैं, तो फिर वो गहन संकट में फंस जाते हैं, फिर उसका कोई इलाज नहीं होता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।